आज हम संत कबीरदास जी के दोहे पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। एक दोहा तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिसमें कबीर साहब कहते हैं, एक कुम्हार को देखकर कि माटी कहे कुम्हार से, क्या तू रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। अब ये बात तो बड़ी अजीब है। मिट्टी कैसे तुम्हें रोन देगी? मिट्टी के थोड़ी ना हाथ पैर हैं। बस यही तो खेल है, यही तो समझना है। जैसे एक और दोहा आपने सुना होगा, वो जाका गला तुम काटी हो वह फिर काटे तो ही। माने जिन का तुम गला काटते हो ना, वो फिर तुम्हारा काटता है। जैसे इंसान जानवरों का गला काटता है, गाय भैंस बकरे मुर्गे। अब ये गर्मी के रूप में आ रही है ना, ये क्लाइमेट चेंज, ये इन्हीं सब का परिणाम है। तुमने तो उनका गला काट दिया, अब वो तुम्हें तड़पा तड़पा कर काटेंगे। गर्मी लाएंगे, बाढ़ भूकंप आंधी तूफान लाएंगे। हम सोचते हैं कि अच्छा उसका गला तो मैंने काट दिया, वो तो मर गया, अब वो मेरा गला कैसे काटेगा? वो ऐसे ही काटता है। तुम कर दो सारी नदी को बर्बाद, तुमने नदी की गर्दन काट दी, मतलब उसे बर्बाद करके। अब देखो उसका जल जहरीला होगा, आसपास की खेती पेड़ पौधे सब बर्बाद होंगे, पानी की कमी होगी, बाढ़ आएंगी, सड़ेंगी, बीमारियां फैलेंगी। इस तरह से फिर वो तुम्हें मारती है। तुम कहते हो जंगल को काटने से क्या हो जाएगा, हमने काटा, वो कैसे हमें काटेगा? काट दो, सारी प्रजातियां खत्म होंगी, जंगल समाप्त होंगे, गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की समस्याएं बढ़ेगी। परेशान कौन होगा फिर? वही बचा ना, जिसने सबको काटा था, वही बचा है तड़पने के लिए। इसी तरह से कबीर साहब कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। मिट्टी कुम्हार से कह रही है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक हमें जीवन की सीख देने के लिए बहुत बड़ी बात है कि मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि कुम्हार, जिस तरह से आज तू मुझे रोंद रहा है ना, भूलना मत, कहीं अहंकार में मत आ जाना। ये मत समझने लग जाना कि तुझ में बहुत ताकत है और मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं तो बहुत ही जल्दी समय ऐसा भी आने वाला है जब मैं तुझे रोंदूंगी। और क्या होता है फिर हमारा? मिट्टी में मिल जाते हैं, राख हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं, गाड़ दिए जाते हैं ज़मीन में। मिट्टी से ही तो उठे थे ना। जो खाते हो तुम वो मिट्टी से उठाए, ये शरीर मिट्टी से उठाए, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब कुछ इसी मिट्टी से तो पैदा हो रहे हैं ना। और जो मिट्टी से पैदा हुए हैं, जैसे मछली जल से पैदा हो रही है तो जल में ही मिल जाती है, वैसे ही तुम मिट्टी से उठे हो तो मिट्टी में ही मिल जाओगे। तो कहने का भाव ये है कि मिट्टी को भी ऐसे मत देखना कि वो तुच्छ है, वो हीन है, उसकी कोई औकात नहीं। पत्थर हो, मिट्टी हो, इनको तुच्छ मत समझ लेना। और जब एक निर्जीव, एक अचेतन जिसको हम कहते हैं, ऐसी मिट्टी का इतना महत्व है, तो सोचो ये जो चेतन है, जीव जंतु पशु पक्षी, ये जो पूरा संसार, इसमें किसी के भी प्रति तुम द्वेषपूर्ण कैसे रह सकते हो? किसी के भी साथ हिंसा कैसे कर सकते हो? इतने अहंकार में कैसे जी सकते हो? तो इस संसार में सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। एक के होने से दूसरा है। जल नहीं है तो बाकी सारे जीव जंतु वनस्पति नहीं रहेंगे। मिट्टी नहीं है तो बाकी कोई जीव जंतु नहीं होगा, तो जल का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। खाते तुम फल हो, लेकिन फल लगता है पेड़ पर और पेड़ उगता है मिट्टी में। पहनते तुम कपड़े हो, लेकिन कपड़ा जिन चीज़ों से बना है, जिन धागों से, वो कहीं ना कहीं मिट्टी से ही निकले किसी स्रोत से आ रहे हैं। जिस घर में तुम रहते हो, कहीं ना कहीं उसके जो रेत गिट्टी सीमेंट पत्थर, सबका संबंध मिट्टी से है। तुम जो भोजन करते हो वो भी जमीन में पैदा किया अनाज से आया है। तो तुम मिट्टी में ही तो रह रहे हो, मिट्टी होकर ही तो रह रहे हो। तो मिट्टी के साथ द्वेष क्या करना? अर्थात ये जो समस्त संसार है, इस संसार में ही तुम हो, इसके बिना तुम्हारा भी अस्तित्व नहीं है। जमीन के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं, वायु के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं, अग्नि के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं। तो किसी भी चीज का दुरुपयोग ना करें, उसके मालिक बनने का प्रयास ना करें, अहंकार को अपने नियंत्रण में रखें। और मिट्टी क्या है ये समझना हो तो बुल्ले शाह का वो गीत सुन लेना, माटी कुदम करेंदी यार। मिट्टी का ही घोड़ा है, उस पर बैठा वो इंसान भी मिट्टी का है, जिस डंडे से जिस चीज़ से उसे मार रहा है वो भी मिट्टी का है, जिस चीज़ पर घोड़ा दौड़ रहा है वो भी मिट्टी है, सब मिट्टी मिट्टी है। फिर काहे का अहंकार? फिर कबीर साहब कहते हैं अगले दोहे में, वो कहते हैं कि
माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। जब इंसान पर लालच हावी हो जाता है ना, जब इंसान बहुत महत्वाकांक्षी हो जाता है ना, तब उसकी हालत इस मक्खी की तरह होती है। मक्खी का क्या हाल है? मक्खी जाकर के गुड़ के गड़ी पर जाकर बिल्कुल बीच में बैठ गई है, और गुड़ कैसा है? चिपचिपा। और माखी उसके बीच में जाकर बैठ गई है। वो जानती ही नहीं कि उसके पंख कितने कमज़ोर हैं। चिपक गए तो छूट नहीं पाएंगे, और छूटने का प्रयास करेगी तो टूट जाएंगे। लेकिन फिर भी वो जाती है और बीच में जाकर के चिपक जाती है। ये होता है लालच, ये होती है महत्वाकांक्षा, ये होता है स्वार्थ, ये होती है ईर्ष्या, ये होता है अहंकार। अहंकार माने पूरा का पूरा पालूं, सबका मालिक हो जाऊं, पूरी की पूरी खोड़ी, गुड़ की खोड़ी, गुड़ का जो बड़ा सा टुकड़ा होता है, कि उस सबका मालिक हो जाऊं, ये कह रही मक्खी। अब ये जो गुड़ का टीला है, गुड़ का एक ये बट्टा जो है, ये समझना है संसार है, और मक्खी तुम हो। हम क्या करते हैं? हम संसार में घुस जाते हैं, और संसार में जो कुछ भी है हम उस सब के मालिक होना चाहते हैं। एक कहानी सुनो। नुन्नूलाल छोटा बच्चा है, अभी कुछ साल ही हुए हैं, 10-12 साल। वो अपने पिताजी को देखता है। पिताजी बड़े मस्त हैं, खुश हैं। हालांकि पिताजी के पास दुनिया के सारे संसाधन नहीं है। सरकारी बस चलती है शहर में, उसमें वो चलते हैं। पिताजी उसके किसान हैं, तो उनके पास ट्रैक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है। वो दूसरों की मशीनों का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि साल भर में 2 बार तो चाहिए, तो वो ऐसा कर लेते हैं। छोटा सा घर है, 4 तो लोग हैं घर में, तो बहुत बड़ा घर भी नहीं चाहिए, और जो है जितना है उतने में संतुष्ट है। लेकिन नन्नूलाल देखता है कि उसके घर के सामने एक बड़ा सा महल बना है, उसमें भी 4 लोग हैं, लेकिन महल नन्नूलाल के घर से 10 गुना बड़ा है। और ये 10 गुना बड़ा अभी नहीं है शुरुआत में, ये अंत में है। शुरुआत में क्या है? शुरुआत में वो देखता है कि दोनों के घर बराबर थे, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपने प्रति हीन भावना से भरा है, वो अहंकारी है, वो लालची है, वो दूसरों से अपनी तुलना करता है, दूसरों को देख देख कर जीता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन वो बस में चढ़ा, बस वाले ने 2 रुपये किराए के ज़्यादा ले लिए, तो पड़ोसी जो है नन्नूलाल का, वो गुस्से में जाकर बस खरीद लाया। एक दिन खेत में अपना अनाज बो रहा था, तो अनाज बोने वाले ने थोड़े से ज़्यादा पैसे ले लिए, तो गुस्सा आया और जाकर बहुत सारी मशीनें, ट्रैक्टर और जो भी मशीनें रहती हैं वो खरीद लाया, और सब कुछ ला रहा है वो उधार। इसी तरह किसी के घर मेहमान गया, बड़ा बंगला देखा, तो उस बंगले में इसको ज़्यादा किसी ने पूछा नहीं, तो फिर इसको गुस्सा आया, तो इसने फिर से उधार लिया, लोन, और महल खड़ा कर लिया। इसी तरह लोगों के पास गाड़ियाँ देखता, अनेक तरह की चीज़ें देखता, और ये भी सोचता कि मेरे पास भी होना चाहिए, और ये भी ले आता है। लेकिन ये व्यक्ति जब इसके पास कुछ नहीं था, साधारण था, तब इतना परेशान नहीं था। अब नन्नूलाल देखता है कि ये बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि ये संसार में लिप्त हो गया है। इस व्यक्ति को हर वस्तु अपनी चाहिए, कि हर वस्तु का मैं मालिक हो जाऊं। गाड़ी हो मेरी हो, महल हो मेरा हो, मुझे यात्रा करनी हो तो मेरी ही गाड़ी हो, और बड़ी गाड़ी हो, महंगी गाड़ी हो। घर में रहना है तो मेरा ही हो और बहुत बड़ा हो। हम ऐसे ही करते हैं। जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं होती है, हम उनको भी ला करके अपने घर में खड़ा कर लेते हैं। अब कोई कंपनी हो, उसके पास मशीनें हो, और साल में 3 बार 4 बार उन मशीनों की आवश्यकता पड़े, तो बाकी समय तो वो अनप्रोडक्टिव रही, उनका कोई उपयोग नहीं हुआ। और तो कंपनी क्या करेगी, उस मशीन को बेच देगी और किराए पर ले लेगी जब ज़रूरत लगेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें साल भर में 2 बार 4 बार ज़रूरत होती। मान लो कहीं हम घूमने गए, 4-5 लोग एक साथ, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है, हम ला करके एक 10, 12, 15 लाख की कार खरीद कर खड़ी कर देते हैं। साल भर में 2 बार 3 बार किसान को ज़रूरत होती है अनाज बोने की, लेकिन गांव में हर किसान के घर ट्रैक्टर, मशीनें सब हैं, और बाकी समय क्या करती हैं, वो पड़ी रहती हैं, सड़ रही होती है, गल रही होती है मिट्टी में, किसी काम की नहीं। इतना बड़ा घर है जिसमें तुम्हें सिर्फ एक बेड पर सोना है, लेकिन 4 कमरे 20 कमरे तुम्हें खाली पटकने हैं दिखाने के लिए। ज़रूरत नहीं है,
जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा महल खड़ा करने की, लेकिन दिखाना है तो बोझ ले लिया सर पे ताकि कहला सको कि इस बड़े घर का मालिक हूँ मैं। तो हम अपनी आवश्यकता से अधिक को पाना चाहते हैं, उसके मालिक हो जाना चाहते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी हालत हो जाती है उस मक्खी की भांति। एक तो वो उससे चिपक जाएगी, उसके बिल्कुल ऊपर बैठी रहेगी, दूजा उसको छोड़ नहीं पाएगी। अब तुम चाहकर भी इन सब के बोझ के तले से निकल नहीं सकते, बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें उनसे मोह भी हो गया, लगाव हो गया, आसक्त हो गए तुम उनसे। और दूसरा, उनका ऊपर बहुत वजन है, उनका बोझ है, अब चुकाओ उसको, और यही चुकाने में एक दिन मर जाते हो, जिंदगी निकल जाती है। तो अगर ये मक्खी किनारे पर बैठ करके जितना ज़रूरत है उतना अगर खाए तो इसका पेट भी भर जाएगा और ये मरेगी भी नहीं और कोई बोझ भी नहीं होगा। तो हमें भी अपने जीवन में ये देखना है कि हम अपने पेट को खिला रहे हैं या अपने अहंकार को, अपने मन को खिला रहे हैं। पहनने के लिए तो कपड़े चाहिए, वो सस्ते भी हो सकते हैं और 2 जोड़ भी हो सकते हैं। ये जो हम 10-10, 20-20 जोड़ लेते हैं और बहुत महंगे महंगे लेते हैं, क्या ये शरीर को चाहिए? शरीर खुद कहता है, या मन की पूर्ति कर रहे हो? पर मन की पूर्ति तो कबीर साहब ही कहते हैं ना, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आशाएं तृष्णाएं नहीं मरेगी, मन कभी नहीं धापेगा, उसका पेट नहीं भरेगा, उसका पेट खाली का खाली रहेगा। तो जीवन में जो कुछ भी पाने के लिए तुम दौड़ रहे हो, जरा देखो तो वो सचमुच चाहिए भी या बस अहंकार को फुलाना चाहते हो। और समस्या पाने की नहीं है, समस्या है इस बात की कि जब तुम पाने भी जाते हो और ज़रूरत नहीं होती है तो जिस चीज़ को तुमने पाया है फिर वही तुम्हारे लिए बोझ बन जाती है, वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। लोगों को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, खासकर मानसिक और शारीरिक भी। क्यों? क्योंकि वो जीवन ही इतना गलत जी रहे हैं, और उस जीवन से, उस गलत जीवन के से जो कमाते हैं वो सारा का सारा उनके जीवन को फिर वापस सुधारने में लग जाता है। फिर ना जीवन सुधरता है, ना कुछ पाया हुआ होता है, हर तरफ बर्बादी। तो जब भी अहंकार की पूर्ति के लिए दौड़ो तब इस मक्खी को याद कर लेना। हालत यही होनी है अगर घुसे तो, या तो घुसने से पहले दूसरों को देखकर समझ जाओ या फिर बाद में पछताना। कबीर साहब कहते हैं, प्रीत पुरानी ना होत है, जो उत्तम से लाग, 100 बरस जल में रहे, पत्थर न छोड़े आग। प्रीत, संबंध, प्रेम, हमको ऐसा लगता है कि संबंध जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसमें कमज़ोरियाँ, उसमें दूरियाँ आने लगती है। या इसको ऐसे देखो कि जब लोगों से कहा जाता है कि भैया जिसके साथ तुम विवाह करने जा रहे हो कम से कम 10 साल 12 साल उसके साथ बिताओ, तो दोनों को समझो तो एक दूसरे को, तुम फिर विवाह कर लेना। तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा बुढ़े हो जाएंगे तब विवाह करेंगे क्या? इसका मतलब समझ रहे हो तुम? इनको शरीर से मतलब है, इनको प्रेम नहीं चाहिए, प्रेम से इनको कोई मतलब नहीं। और हम क्या देखते हैं अपने संबंधों में कि जैसे जैसे हमारे संबंध पुराने होते जाते हैं समस्याएं बढ़ती जाती हैं, चाहे वो पति पत्नी का हो, पिता पुत्र का हो, चाहे पड़ोसियों का हो, रिश्तेदारी हो, किसी भी तरह का। हर घर में लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, मारपीट होती रहती है। क्यों? अरे जितना ज़्यादा समय तुम साथ रहे उसमें तो तुम्हारी एक दूसरे की समझ और ज़्यादा गहरी हो जानी चाहिए थी। फिर समस्या क्यों खड़ी हो रही है? क्योंकि जिससे संबंध बनाया वो उत्तम नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि अगर प्रीत उत्तम से लगती है तो जैसे जैसे समय बीतता है वो एक तरफ तो गहरी हो जाती है, पहला तो वो पुरानी होती ही नहीं और दूसरा वो और गहरी होती जाती है। पत्थर का उदाहरण देकर कहते हैं कि पत्थर भले ही 100 बरस तक जल में रहे लेकिन फिर भी वो आग नहीं छोड़ता। उसी तरह से तुमने जिसके साथ प्रीत लगाई है, संबंध बनाया है, जिसको अपना कहा है, यदि वो उत्तम है तो चाहे वो 10 बरस हो या 100 बरस, वो प्रीत तुम्हारी पुरानी नहीं होगी। पर चूंकि हमारी प्रीत होती है स्वार्थ पर आधारित, मजबूरियों पर आधारित, समस्याओं से पर आधारित, थोड़ी देर के सुख पाने के लिए, इसलिए वो प्रीत बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है। प्रीत जब प्रेम से होती है, प्रीत जब परमात्मा से होती है तो ना प्रेम पुराना होता है, ना ध्यान पुराना होता है, ना परमात्मा पुराना होता है।
बल्कि जैसे जैसे तुम उनको जानते जाते हो संबंध और ज़्यादा मजबूत होता जाता है। और तुम अगर ध्यान से अपने संबंधों को देखो तो तुम पाओगे कि एक भी संबंध ऐसा मिलना मुश्किल है जो सचमुच प्रेम पर आधारित हो। वहाँ कोई ना कोई आवश्यकता, कोई स्वार्थ, कोई निर्भरता, कोई कामना, कोई वासना होगी। बस इसीलिए वो बना हुआ है। कोई भय होगा, डर होगा। अगर वो सब ना रहे तो संबंध अभी खत्म हो जाए। किसी से कुछ मिल रहा है, वो मिलना बंद हो जाए तो संबंध खत्म हो जाएगा। तो एक बात जान लो, आपका संबंध तभी सुंदर हो सकता है जब उसका आधार प्रेम हो, जब वो संबंध स्वार्थ पर आधारित ना हो, भय के कारण बना हुआ ना हो, किसी आवश्यकता या निर्भरता के कारण बना हुआ ना हो। तब ही संबंध में प्रेम हो सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।